ओम शांति। मिलेंगे सभी बाबा को। बाबा ने एक संदेश में अभी कह दिया, जो बच्चे भावना और निश्चय पूर्वक यहाँ आएंगे उन्हें बाबा अनेक वंडरफुल अनुभव कराएंगे। तो कोई भी ये न सोचे कि बाबा आते नहीं हैं, उनकी विधि बदली है। हर बार बाबा आते थे तो यहाँ बैठते थे स्टेज पर और सबको दृष्टि देते थे। लेकिन आज हम करेंगे, सभी अपने को तैयार कर लें। हर एक के पास बाबा आएंगे, हर एक को दृष्टि देंगे, हर एक को व्यक्तिगत रूप से मिलन की अनुभूति कराएंगे। रेडी हैं सभी इसके लिए? बहुत एकाग्रता के साथ सभी संकल्पों को बाहर करते हुए, ये केवल बाबा से मिलन ही नहीं, उनसे संपूर्ण शक्तियां लेना, उनसे वरदान लेना। आज विशेष रूप से हम दो चीजें और साथ लेंगे बाबा से। बाबा का हाथ सिर पर रहेगा, उसकी अनुभूति के साथ। चाहे आप वरदान लें, निर्विघ्न भव, विघ्नों से लड़ने की बजाय विघ्नों को अपनी शक्तियों से नष्ट करने की बजाय बाबा के वरदान से समाप्त करने का अनुभव। और चाहे दूसरा वरदान लेंगे, निरोग भव। संसार में भी मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं, शारीरिक रोगों में भी वृद्धि हो रही है। हम बाबा का हाथ सिर पर रखाएं, उनके हाथ से पावरफुल वाइब्रेशंस लेंगे और रोग मुक्त होंगे। बात विश्वास और भावनाओं की रहेगी। हमारा तन और हमारा मन और बुद्धि बाबा के वाइब्रेशंस को तब बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, जब हम निसंकल्प होकर बैठते हैं, जब हम संपूर्ण भावना और विश्वास के साथ बैठते हैं। एक निष्काम, एक निस्वार्थ भावना जीवन में बनाई होती है तो बाबा के बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। तो आज के इस मिलन को हम संपूर्ण रूप से सफल करेंगे और हर एक बाबा से वरदान लेंगे। दो बातें मैंने कही, इसके अलावा जो आप चाहें व्यक्तिगत रूप से, और बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा ने मुरलियों में सुना दिया है, जब बाबा यहाँ आते हैं तो उनकी सीमाएं हैं। सबको स्टेज पर दृष्टि नहीं दी जा सकती, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे बाबा के पास या बाबा को बुलाएंगे तो हम लंबा समय उनकी दृष्टि ले सकते हैं। एक चीज और आज के इस मिलन के साथ सभी को अपने जीवन में समानी है, उस पर हम आगे चलेंगे, और वो है हम पुण्य आत्माएं हैं बाबा के बच्चे। हमें पुण्यों की पूंजी बहुत बढ़ानी है ताकि हम अपने पुण्य दान करके भी दूसरों के कष्ट मिटा सकें। ये एक बहुत सूक्ष्म विधि होती है।
जब दूसरों के कष्ट, बीमारियां, बड़े बड़े विघ्न किसी तरह नष्ट नहीं हो पाते, तब पुण्य दान करके उनको राहत दी जा सकती है। लेकिन हमारा पुण्यों का भंडार, हमारा शुभ भावनाओं का भंडार भरपूर होना चाहिए, तो हम अच्छे अनुभव भी करेंगे और यही विधि सदा के लिए अपने साथ रखेंगे बाबा से मिलन करने की। वैसे तो जिनका योग का अभ्यास बहुत सुंदर है, वो जब चाहे मिलन कर सकते हैं, उन्हें अधिकार मिल जाता है 24 घंटे में जब चाहें। लेकिन अमृत वेले विशेष रूप से शाम के समय हम बाबा के रोज 2 बार अच्छे मिलन के अनुभव करेंगे, तो ये जीवन उसकी शक्तियों से, उसकी दुआओं से, उसके वाइब्रेशन से भरपूर हो जाए, ताकि आने वाले समय में हम अपने को अचल अडोल भी रख सकें और संसार को भी सुंदर वाइब्रेशंस दे सकें। एक तीसरा अभ्यास हम करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे नए भाई बहने भी हैं और बहुत सारे भाई बहने इन बातों को जानते नहीं हैं, कभी चर्चा नहीं करते हैं। हम लाइट के शरीर में हैं। जिस तरह की स्मृति में हम रहते हैं, जिस तरह के संकल्प हमारे मन में उठते हैं या हम योग युक्त हैं, उसी तरह के वाइब्रेशंस हमारे अंग अंग से भी फैलते हैं। तो मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं, फरिश्ता हूं, इसकी भी अनुभूति करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं रेड लाइट। सभी मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे। मैं मस्तक मणि हूं और स्वराज्य अधिकारी हूं। सभी अपने स्वरूप को देखें। मस्तक के मध्य में मैं बाबा की मस्तक मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, चारों ओर पावरफुल किरणें फैलाती हुई, एकाग्र हो जाएं। मेरा तेज पूरी देह में भी फैल रहा है, ब्रेन में भी। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। देह की मालिक, मन बुद्धि की मालिक, अपने को मस्तक सिंहासन पर बैठा देखें। मैं राजा हूं। ओम शांति। हमारे ये दोनों अभ्यास हमारे मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। जिनको एकाग्रता की बहुत समस्या हो,
ये दोनों अभ्यास किया करें, लेकिन थोड़ा ज्यादा बार, क्योंकि जब हम अभ्यास नहीं करते और फिर अभ्यास करने की सोचते हैं तो मन भटकता है, वो हमें साथ नहीं देता। तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे अपना स्वरूप क्लियर दिखाई देगा, विजन क्लियर बनेगी और मन शांत होने लगेगा। हमारी संपूर्ण साधनाओं में मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये साधना बहुत ही उत्तम है। इसी से हम मन और बुद्धि पर कंट्रोल पाते हैं, इसी से देह भी हमारे कंट्रोल में आएगी, देह की बीमारियों को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि हम मालिक बन जाएंगे। ये अवेयरनेस, ये स्मृति, ये फीलिंग हमें बहुत बढ़ानी है कि मैं मालिक हूँ देह की, मन बुद्धि की। जितना जितना मालिकपन का नशा चढ़ेगा, मन हमारे कंट्रोल में आएगा, जो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी हमारे लिए इन साधनाओं के मार्ग में। हमें फरिश्ते बनकर बाबा के पास चलना है। यूं तो हम एक सेकंड में भी जाएंगे, अभी सिंपल बात है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं ऐसे ही हम अनुभव करेंगे हम आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हैं, लेकिन सदा काल इसकी अनुभूति के लिए हमें अपने फरिश्ते स्वरूप को बहुत बढ़ाना है। आत्मा, थोड़े में आप सबको क्लियर हो, आत्मा जैसे स्थूल शरीर में बैठी है, वैसे ही शरीर के अंदर लाइट का शरीर भी है। तो आत्मा दो शरीरों में बैठती है। ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है और ये लाइट का सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ सदा ही रहता है। जब से आत्मा परम धाम से आती है, संकल्प प्रारंभ होते हैं, संकल्पों की एनर्जी से ये लाइट का शरीर बनता रहता है। तो हम बीच बीच में ये प्रैक्टिस किया करें, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, ये मेरा शरीर ही लाइट का बन गया है और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। कभी ऐसा अभ्यास कर लिया करें, शांत में बैठे अपने को 1 2 3 मिनट दें, मेरा शरीर जैसे लोप हो गया और बैठी हूँ मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में। चलें अब, मैं चमकती मणि प्रकाश के शरीर में। अंग अंग से लाइट और माइट के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं फरिश्ता हूँ, इस धरा पर अवतरित फरिश्ता, विश्व कल्याण के लिए धरा पर आया हुआ फरिश्ता। मैं डबल लाइट हूँ, बंधन मुक्त हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। स्वीकार करें।
ओम शांति। एक सुंदर बात सभी साथ लेकर जाएंगे यहाँ से। हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन बहुत बड़ी भी है, क्योंकि संसार में नेगेटिव थिंकिंग की आदत बहुत बढ़ गई है। हमें इसको पहले पॉजिटिव बनाना है और फिर महान संकल्पों में रहना है। हमारे महान संकल्प हमारे स्वमान के संकल्प हैं। जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, हमारे ब्रेन में, हमारे संपूर्ण देह में, हमारे नैनों में एक विशेष तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। जितना भी महान संकल्प हम करेंगे, आपने संकल्प किया मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बहुत कुछ होने लगा। और इस संकल्प में यदि कुछ देर हम स्थित भी हो जाएं, तो हमसे फैलने वाले वाइब्रेशंस जग का कल्याण करते हैं। हम बाबा के पास चलेंगे और चेक कर लें अभी संकल्प क्या है। हमारे कार्यों में रहते हुए संकल्प क्या होते हैं। विघ्न बाधाएं आ जाएं तो हम क्या सोचते हैं। शरीर में रोग आ जाएं भयानक तो हमारी विचारधारा किधर चली जाती है। काम धंधों में नुकसान हो जाए तो हम क्या चिंतन करते हैं। जो हमारे भिन्न भिन्न फील्ड हैं जीवन में, उन सभी में हम क्या क्या सोचते हैं, उस पर ध्यान दें और उसको चेंज करें। मैंने कईयों को देखा, कैंसर हुआ, मेरे पास आए। मैं पहला ही प्रश्न पूछता हूँ, कैंसर तुम्हें बताया गया है, तुम्हारी मनोस्थिति क्या है। अब कई लोग तो कहते हैं अब हमारे बच्चों का क्या होगा, पहला ही उत्तर। कई कहते हैं नहीं हम बहुत खुश हैं, कैंसर हुआ है, ठीक हो जाएगा। एक एक संकल्प जीवन को बदलता है। जिन्होंने ये संकल्प कर दिया हम ठीक हो जाएंगे, सहज भाव से ठीक होते हैं। जो परेशान हो गए कि अब हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पता नहीं कितनी कड़ी परीक्षा से हम गुजरेंगे, उनको बहुत कठिनाइयां होती हैं। हमारे संकल्प हमारे मार्ग को सरल करते हैं। हमारे संकल्प हमारी बीमारियों को भी हल्का कर देते हैं। संकल्प विघ्न बाधाओं को भी नष्ट करने लगते हैं। हम अपने संकल्पों में बल भरें। बहुत ही अच्छी बात मैं खुद भी याद करता हूँ और सबको याद कराना चाहता हूँ। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिए हैं, बहुत बड़ी बातें कही हैं। उसमें एक सुंदर बात यह है कि बाबा का इस समय हमें साथ और सहयोग बहुत ज्यादा है। याद करें वो महावाक्य और इसका पूरा फायदा उठाएंगे। आपने अपने घरों में भी स्लोगन लगाया होगा, बिक रहा है, मिल रहा है। जब भी मुश्किल आए दिल से कहना, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मदद करो। इतना तो बहुतों को याद रहता है, पर आखिरी लाइन भी याद रखनी है। बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब सोच लें सभी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जिनको भगवान साथ दे रहा हो वो क्यों उलझें। जिनकी केयर भगवान कर रहा हो वो चिंताओं में क्यों जलें। सोचें आप सभी, कितनी समीपता, कितना साथ, कितना अपनापन, कितना प्यार, मदद बाबा की ओर से हमें मिल रही है।
मैं आपको बाबा की एक सुंदर बात सुनाना चाहता हूं। ले चलें आज से अपने साथ इसको। जो भी बाबा के अच्छे सच्चे बच्चे बन गए हैं, बन जाते हैं, उनके परिवार की संभाल स्वयं बाबा करते हैं। बिल्कुल आप समा लें इसे अपने अंदर। इसलिए मैं क्या करूं, ये समस्या आ गई, क्या होगा, इन सब से हटकर बाबा हमारा रक्षक है, बाबा हमारी संभाल करने वाला है। उसने वचन दे दिया है, बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसको अपने चित्त में समा लें सभी। बाबा कहा करते थे, सुने आप ये सुंदर महावाक्य। एक और अक्षौणी सेना हो, अक्षौणी शब्द महाभारत का है, करोड़ों की सेना, बड़े बड़े पावरफुल सेनापति, एटॉमिक एनर्जी से संपन्न सेनाएं, और दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो जीत तुम्हारी ही होगी। क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। उसकी पावर को हम पहचान लें। एटम बम तैयार कर दिए हैं, असेंबल करके बस बटन दबाने की जरूरत है। और बाबा जो हमारे साथ है वो संकल्प कर दे कि एटम बम छूटेगा ही नहीं, तो एटम बम छूटेगा ही नहीं। बाबा की शक्तियां अनंत पार असीम, और वो हमारा साथी है। समस्या चाहे पहाड़ से भी, हिमालय से भी बड़ी हो, आप जरा ये अभ्यास करना, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। चिंता नहीं, डाउट नहीं, वो मेरा साथी है, सब कुछ ठीक होगा। और देखना परिणाम कितना सुंदर होता है। अब हम बाबा को बुलाएंगे और मैं आप सभी को कहूंगा कि अपने अपने घरों में, सेंटर्स में, अपने ऑफिस में बाबा को बुलाया करें। 5 बार रोज बुलाया करें। सुंदर अनुभव होंगे। किसी को अभी अभी बाबा ने एक संदेश दिया, किसी परिवार में बहुत विघ्न बाधाएं आ गई अचानक किसी की गलती से। बाबा को भोग लगवाया, संदेश ही कहीं है, बाबा का मैसेज आया, इस घर की संभाल बाबा करते हैं। और सुंदर बात कही, बाबा को रोज बुलाओ और पूरे घर में चक्र लगवाओ कई बार, ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल बात है। चाहे आपके घरों में भटकती आत्माओं का प्रकोप हो जाए, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो जाए, जो आजकल बहुत चल रही है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है। चाहे कोई बड़ी समस्या आ जाए, बाबा को अपने घर में बुलाओ, उसकी उपस्थिति फील करें कि बाप दादा आ गए हैं, उसकी किरणें पूरे घर में फैल रही हैं, बाबा पूरे घर में घूम रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं हर जगह। 1, 2, 3 मिनट और इसका वंडरफुल इफेक्ट देखें। तो अब हम बाबा को बुलाएंगे और सभी पूरी तरह एकाग्र हो जाएं। हर एक के पास बाबा आएंगे और हम करेंगे बाबा से, वो मैं आपके सामने कमेंट्री रखूंगा। चलें, गीत भी बजेगा। 5 मिनट में ही बजाना भाई, सुनो, 5 मिनट में ही। ले चलें बुद्धि को परम धाम, बुद्धि के नैन से देखें महाज्योति, सबसे ऊपर उनका दिव्य तेज जैसे कि पूरे ब्रह्मलोक में फैल रहा है।
बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, प्यार के सागर, हम आपके प्यारे बच्चे आपके घर में आए हैं। आप भी अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का द्वार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हमारे निमंत्रण को सुनकर सृष्टि के बीच हमारे प्राणेश्वर परमपिता नीचे उतरने लगे। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं।
आ गए हमारे सामने। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि से लाइट माइट मुझ में समा रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें उनके हाथ से पावरफुल किरणें मुझ में समाने लगी। संकल्प कर दें इन पावरफुल वाइब्रेशन से मेरे तन के सभी रोग नष्ट हुए। और दृष्टि देते हुए बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये अनुभव बहुत ही सुखद होता है। बढ़ाते चलेंगे तो अनेक भिन्न भिन्न तरह के अनुभव होंगे। आपको कहीं भाषण करना है, कैसा भी टॉपिक हो, बाबा का आह्वान कर लें, बहुत सुंदर होगा। किसी के विघ्न नष्ट करने हैं, बाबा का आह्वान करके दृष्टि दें। ये सेवा आप सभी को शुरू करनी है, विशेष रूप से हमारी बहनों को। विघ्न लेकर लोग बहुत आ रहे हैं और आएंगे। बाबा का आह्वान करके मैं विघ्न विनाशक हूँ, इस स्मृति में रहकर दृष्टि दें तो नए नए अनुभवों की शुरुआत होगी और ये वरदानी स्वरूप की सेवा रंग लाएगी। क्योंकि सृष्टि पर अब आगे चलकर बहुत दिन नहीं, अब स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति होनी है। हर आत्मा बाबा को मेरा है, मेरा बाबा कहेगी, पवित्र बनेगी, पवित्रता की क्रांति भी आएगी, तब घर वापिस जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य जमा करने हैं। पाप तो बहुत कर लिए सबने दिल भर के, जन्म जन्म किए हैं, कलयुग के अंत में तो खूब पुण्य है। सबसे बड़ा पवित्र बनना और बनाना पुण्य है। ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना। कई लोग विरोध भी देते हैं, बाबा के बच्चे भी विरोध पैदा करते हैं, वो बड़ा पाप हो जाता है। स्वार्थवश, मैंपनवश कार्यों में विघ्न डालना, ये बहुत बड़ा पाप है, इसकी सजा भी भारी है। बहुत बड़ा पुण्य है सबको सुख देना, बहुत बड़ा पुण्य है सत्य ज्ञान देकर प्रभु मिलन कराना, देवत्व की ओर ले चलना, किसी को पुण्य आत्मा बनाना। हम सभी ये पुण्य करके दुआएं प्राप्त करें।
तो हमारी दुआएं भी संसार के लिए कल्याणकारी हो जाएंगी। सेवा कर रहे हैं सभी बहनें, बहुत कर रही हैं। बहनों को मैं देखता हूँ तो मुझे होता है कि देखो, जिन आत्माओं ने बाबा पर अपना जीवन कुर्बान किया वो कितने महान हैं। भले ही हम सबको अपनी महानताओं का इतना आभास नहीं होता, पर ये बहुत बड़ी चीज है। संसार की इच्छाओं को छोड़कर, सभी कामनाओं का त्याग करके पवित्र मार्ग पर चलकर जीवन भगवान के हवाले कर देना, उसके कार्यों को पूर्ण करने में लगा देना बहुत बड़ा पुण्य है। हम अपने पुण्यों के खाते को बढ़ाते चलें। अब ध्यान रखना है, थोड़ा भी पाप न हो। क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है? संसार में आत्माएं पहले ही बहुत सेंसिटिव होती जा रही हैं, मन कमजोर होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है, मदद कोई करे, कोई अपनापन उन्हें दे, ये सब ढूंढ रहे हैं। हमें यही देना है। कोई कैसा भी हमारे सामने आ जाए, हमें अपनापन देना है। बाबा ने पिछली बार कहा था, कोई खाली न जाए तुम्हारे द्वार से, कोई प्रेम लेकर जाए, कोई खुशी लेकर जाए, कोई ज्ञान लेकर जाए, कोई शक्तियों के वाइब्रेशंस, कोई हिम्मत लेकर जाए। तो क्योंकि आत्माएं पहले ही सेंसिटिव हो चुकी हैं। बहुत लोग बोलते रहते हैं मुख से, मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इस शब्द को विदाई दे दें। ये शब्द गलत है। बाबा की इस पर मुरलियां चली हैं, तुम परेशान इसलिए होते हो कि अपनी शान से परे रहते हो। शान में रहो, स्वमान में रहो, तो परेशानियां तुमसे परेशान होकर भाग जाएंगी। सच्ची बात यही है। तो इस शब्द को विदाई दे दें कि हम बहुत परेशान हैं। हर परेशानी की दवा हमारे पास है। यदि भगवान के बच्चे परेशान होंगे, यदि सबको मार्ग दिखाने वाले परेशान होंगे, जिनको भगवान साथ दे रहा हो वो दुखी होंगे, तो सुखी कौन होगा? तो मैंने आपको शुरू में एक बात कही, वो बहुत सुंदर है। हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं परेशान हूं, उठने से ही गीत गाना शुरू किया तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। उठते ही संकल्प करें, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, यही बढ़ेगा। तो जो संकल्प हम बार बार करेंगे वो बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत को याद रखते हुए हम सुंदर संकल्पों से अपना श्रृंगार करें। अब हम चलेंगे ऊपर बाबा से मिलने, और ये मिलन भी बहुत सुंदर करेंगे। बाबा से वरदान आशीर्वाद लेंगे। पहले अभ्यास करेंगे, मैं मस्तक मणि प्रकाश के शरीर में विराजमान हूं। अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता, एक सेकंड में कहीं भी आने जाने की क्षमता से भरपूर। अब एक सेकंड में चलें आकाश से ऊपर, अपने को वहां देखें। ये सुख
सूक्ष्म लोक, चारों ओर सफेद प्रकाश, आनंद से भरे हुए वाइब्रेशंस, ये फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें, बाप दादा फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चे। बाप दादा सामने, डिवाइन फरिश्ता, निराकार सर्वशक्तिमान उनके मस्तक में चमक रहे हैं। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिए। बच्चे, विघ्न विनाशक भव, स्वीकार करेंगे वरदानों को। परम सद्गुरु वरदान दे रहे हैं। उनका दिया हुआ वरदान खाली नहीं जाता। विघ्न विनाशक भव। सफलता मूर्त भव। माया जीत भव। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपनी 1000 भुजाएं फैला दी हैं मेरे सिर पर। और बोले, बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम अकेले नहीं हो। मैं 1000 भुजाओं सहित सदा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेते हुए हम वापिस अपनी देह में ओम
हमें इस संगम युग के संपूर्ण सुखों को, वरदानों को प्राप्त करके अपने जीवन में समा लेना है। बहुत सुंदर अवसर हम सभी भाग्यवान आत्माओं के पास आ गया है। कहाँ संसार के लोग ढूंढ रहे हैं और कहाँ इधर बाबा का कार्य महान गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस कार्य की सूक्ष्म गति को सभी ध्यान में रखेंगे। अब बाबा को ये गति 100 गुनी बढ़ा देनी है, थोड़ी नहीं, कम से कम 100 गुनी। और इसमें हम सभी महान आत्माओं का इम्पोर्टेंट रोल होगा, जिन्होंने खुद को संपूर्ण पवित्र बना लिया, जिसने महान विचारों से अपना श्रृंगार कर लिया, जिन्होंने अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर लिया, जो श्रेष्ठ योगी बन गए, जो बातों से मुक्त हो गए, उनके द्वारा अब ये महान कार्य बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगा। क्योंकि संगम युग का कितना समय बाकी है हम सब जानते हैं, और उसी समय में ये संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लेना है बाबा को, हम सबको। तो बहुत अच्छा ध्यान दें, समय के महत्व को समझते हुए अपने जीवन के महत्व को जानें, समय के महत्व को समझें, अपने एक एक संकल्प के महत्व को समझें। हमारा एक एक संकल्प खाली नहीं जाए, एक एक संकल्प जग का कल्याण करे, एक एक पवित्र संकल्प प्रकृति में परिवर्तन लाए, एक एक संकल्प लोगों के लिए सुखदायी हो। हमें ऐसी श्रेष्ठ अपने संकल्पों की गति को बनाना है। तो अपने जीवन को वैल्यू दें, समझें इसकी वैल्यू को। इसी जीवन में हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा और जन्म जन्म से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब आने वाले समय में हम संसार को बहुत कुछ देने वाले हैं, शायद उसकी कल्पना हम ब्राह्मणों को भी है भी नहीं। जब साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा, जब संसार में बाबा और उसके बच्चों की जय जयकार होने लगेगी, उसकी बहुत सारी बातें मुरलियों में बाबा बताते रहते हैं। साकार मुरलियों में ही पीछे 1-2 मास में बहुत कुछ आया है। हमें अपने को तैयार करना है कि हम संसार को देने योग्य बन जाएं। जब हम इस संसार से जाएं, जब अब कल्प की क्लोजिंग हम करें, देखिए कल्प की ओपनिंग भी हम करते हैं, शुरुआत, और अब कल्प की क्लोजिंग भी हम करेंगे, तो संसार को बहुत कुछ देते हुए जाएं, लेते हुए नहीं। केवल बाबा से इतना ले लें कि संसार को दें, और हमारी कल्प की क्लोजिंग जब बाबा हमें बुलाए ऊपर, तो हम अपने भाग्य को, अपनी प्राप्तियों को, अपने जीवन को धन्य धन्य करते हुए, वाह वाह करते हुए बाबा के पास पहुंचे। तो जो भी बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, बातों से मुक्त होकर, बातें बहुत हैं संसार में, व्यर्थ की बातों से मुक्त होकर अब बाबा से सब कुछ प्राप्त करने में लग जाएं। अब हम फिर से बाबा को बुलाएंगे, फिर से बाबा के मिलन का अनुभव करेंगे। बाबा तैयार है हमारे पास आने के लिए। हमारे प्यार के वाइब्रेशंस उनको भी आकर्षित कर रहे हैं।
बाबा ने कहा, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। यहीं से बाबा को संकल्प दें, आपने हमारे जीवन को शक्तियों से भरपूर कर दिया। आपने आकर हमारी जन्म जन्म की इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। आप आए, हम तृप्त हो गए। आपको पाकर जन्म जन्म के दुख समाप्त हुए। हम धन्य धन्य हो गए। ले चलें बुद्धि परम धाम में बाबा के पास। ये वो है बाबा जो हमारा है। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं, हमारा प्यारा बाबा है। बहुत प्यार करता है हमें। प्यार से निमंत्रण दें, अपना धाम छोड़कर आ जाओ। हमारे निमंत्रण पर निराकार सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप में सवार होकर आ गए हमारे सामने। सामने देखें बाबा को। ये वही है जिससे मिलने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे। ये वही है जिसे हम बहुत ढूंढा करते थे। इसे हम जान भी नहीं पाए। ये वही है जिसने हमें सर्वस्व प्रदान कर दिया है, जो हमें गति सदगति देने आ गया है। हमारे सम्मुख है, दृष्टि दे रहे हैं। प्यार से सिर पर हाथ फिरा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आ गए मेरे पास, अब सुखी हो जाओ। तुम्हारे सभी गम मैंने हर लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। लास्ट बात, बाबा हमारा खुदा दोस्त भी है। उससे ऐसी दोस्ती कर लें कि हमारी और उसकी मित्रता इतिहास बन जाए। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती भी पीछे रह जाए। वहां तो एक ही बात का वर्णन है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी दोस्ती रोज रंग लाएगी हमारे जीवन में, हमें नए नए अनुभव प्रदान करेगी। सचमुच वो खुदा दोस्त बनने के लिए तैयार है।
बस हम उससे नाता जोड़ें और चिंतन करेंगे। दोस्ती हमेशा समान में ही होती है। अब हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही बाबा से मिलन करना और कुछ समय, और अब 5 मिनट पावरफुल योग होगा। ये योग हम सभी भाई बहनें पुनः अपनी प्यारी दादी गुलजार को अर्पित करते हैं। बहुत सेवाएं की हैं उन्होंने, हमने तो 50 साल देखा है उनको। तन को भूल, अपनी बीमारियों को भूल बाबा के काम आ गई, तो उनको समर्पित है हमारा पावरफुल योग। चले।